हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में जो सहायक प्रोफेसर लगेंगे उनको जो छूट मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक चाहिए। कितने में चाहिए? 2 में। अभी तक आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं उन्हें में क्या होता था कि 50% अंक होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन में जो अंक थे वो 50% होने जरूरी थे, ठीक है, टोटल। अभी क्या है? ओनली 2 सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। ओनली 2 सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 में से केवल 2 में ही 50% चलेंगे, ठीक है। चारों में 50% होना जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम पढ़ेंगे अब ये वाली लाइन। अब मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की 4 परीक्षाओं में से 2 में से कम 50% अंक होने जरूरी होंगे। पहले 3 में से 2 में 50% अंक जरूर थे। मतलब पहले अगर आपके पास 3 है तो आपको कितने चाहिए? 2 में कितने चाहिए? 50% अंक। अगर आपके पास 4 है तो 4 में कितने में चाहिए? 2% चाहिए। मतलब 2 में आपका कितना चाहिए? 50% चाहिए। ओके। अब ये जो पद हैं, अब देखो यहाँ पे देखो, हरियाणा लोक सेवा आयोग को सहायक प्रोफेसर के लगभग 3000 पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजेगा। कितनी भर्ती आपकी? 3000, ठीक है। 3000 जो भर्ती है वो आपकी आने वाली है। अब देखो, इन्होंने कुछ नियम किए हैं, इन्होंने कुछ और भी छूट दी है। पीएचडी है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है और नेट आपका क्वालिफाई नहीं है तो आपको पीएचडी के जो नियम हैं 2009 और 2016 के अनुसार हो। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है बट आपने पीएचडी कर ली है तो पीएचडी अगर की है तो 2009 और 2016 के जो नियम थे उनके अनुसार अगर आपकी पीएचडी हुई है तो आपको यहाँ पर नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और देखो, अगर विदेश की यूनिवर्सिटी है तो टॉप 500 की रैंकिंग हो। अगर आपने कहीं से भी पोस्ट ग्रेजुएशन विदेश से की है तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो 500 के अंडर होनी चाहिए, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, संशोधित नियम जल्दी अधिसूचित पर भर्ती करेंगे, मूलचंद शर्मा, इन्होंने कहा है। ओके, एक तो हमारी न्यूज़ ये थी और सेकंड जो न्यूज़ है वो देखो क्या है। सेकंड न्यूज़ है हमारी 8000 शिक्षकों को भर्ती करने की तैयारी। HKRN के थ्रू। HKRN क्या है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा पद भरे जाएंगे। अब देखो, परमानेंट तो नहीं है, आपको पता है, लेकिन HKRN के थ्रू आपकी ये जो वैकेंसी है ये आने वाली है। अब ये जो वैकेंसी है, प्रदेश के अंदर अनुबंधन 8000 से ज़्यादा शिक्षक TGT और PGT के लिए आएगी। ओनली किसके लिए? आपकी TGT और आपकी PGT के लिए ये जो है वैकेंसी आएगी, ठीक है। ये वैकेंसी आएगी किसके थ्रू? HKRN के थ्रू। अभी ये जो पोर्टल है इसके थ्रू आपके एडमिशन होंगे। ठेकेदार की जो प्रथा है वो समाप्त कर दी जाएगी। एक पोर्टल देंगे, उस पर आपने अप्लाई करना होगा। अब जो वैकेंसी आ रही है ये आपकी जो है, इसमें जो पोस्ट है वो कौन कौन सी आएगी, किन किन के लिए आएगी। अगर देखो आपका है TGT है तो जो TGT है उनके लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषय के साथ साथ संस्कृति, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए TGT शिक्षक के अनुबंधन के आधार पर रखे जाने का फैसला लिया है। जो TGT है उनके लिए तो अंग्रेजी में है, साइंस में है और हिंदी में है, और आपकी संस्कृत और साइंस, सोशल साइंस, इनमें आपकी वैकेंसी आएगी TGT में। अगर आप PGT है, PGT शिक्षकों के लिए किस में आएगी? आपका विषय बायोलॉजी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इतिहास है। इतिहास के साथ साथ आपका गणित मिलेगा, पॉलिटेक्निकल मिलेगी, पॉलिटेक्निकल साइंस है, संस्कृत जैसे विषय के लिए रखी जाएगी। आपकी जो वैकेंसी आएगी वो इनके सब्जेक्ट की आएगी जो इन्होंने मेंशन कर रखी है। ओके, अब देखो ये जो प्रक्रिया है ये जल्दी ही आपकी लागू हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है, अब जो आपका पोर्टल होगा ना, पोर्टल के माध्यम से ये आपका सारा ही कराया जाएगा। ओके, किसी ठेकेदार की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की हमारी 2 ही अपडेट थी। आई होप आपको ये समझ आए। मेरा मकसद इन वीडियो को बनाने का यही है कि मैं आप तक ये जो वैकेंसी आने वाली है, किसके थ्रू वैकेंसी हो रही है और क्या आपकी हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, ये पहुंचाना है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।